श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आज हम आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताने वाले हैं भक्तों। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। भक्तों, लक्ष्मी पूजन एक बहुत बड़ी पूजा और बहुत शुभ पूजा होती है। तो आज हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन हमें कैसे करना है। तो देखिए भक्तों, दिवाली के दिन शाम के समय हमें यह पूजन करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर आप सभी को पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन करना है। भक्तों, लक्ष्मी पूजन जब आप करेंगे तो पूजा ऐसी जगह पर करें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को धन की दिशा माना जाता है। तो भक्तों, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप पूजन करें। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुख नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भी पूजन कर सकते हैं। अब भक्तों, चौकी हमें उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगानी है, तो सबसे पहले उस जगह को साफ कर लें। साफ करके एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको बाजार में बहुत आसानी से मात्र 10 से 20 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर अगर आप लेके आए हैं तो ये आप लगा लीजिएगा। अब आपको चौकी पर चावल रखने हैं। आप चावल रख सकते हैं या फूल भी रख सकते हैं। 3 जगह हमें थोड़े थोड़े चावल रखने हैं। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी की जो नई मूर्तियां लेके आए हैं उन्हें विराजमान करेंगे। अगर आप नई मूर्तियां नहीं लेके आए हैं तो पहले से ही आपके घर में जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं उन्हें स्थापित करें। इसके बाद आपको सुपारी के रूप में भगवान विष्णु को विराजमान कर लेना है। अगर विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति है तो आप फोटो मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। अब देखिए, इसी दिन सोने और चांदी का पूजन भी किया जाता है, क्योंकि सोना चांदी भी लक्ष्मी माता का ही स्वरूप है। तो सोने चांदी की जो भी चीज़ें आप नहीं लेके आए हैं तो आप नई चीज़ें चौकी पर रख लीजिए। नई नहीं लेके आए हैं तो पहले से जो चीज़ें आपके पास हैं तो वो आपको रख लेना है। साथ में आपको चौकी पर कुछ पैसे भी जरूर ही रखने हैं, क्योंकि पैसे भी धन का ही स्वरूप होते हैं। अब भक्तों, इसी के साथ आप जो भी बर्तन धनतेरस के दिन लेकर के आने वाले हैं तो उन बर्तनों को भी आपको चौकी पर जरूर रखने हैं और इन सभी चीज़ों का हमें पूजन करना है। तो इस प्रकार से आपको चौकी लगा लेना है और सभी चीज़ों को विराजमान कर लेना है। अब देखिए भक्तों, दिवाली की जो पूजा होती है, ये पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, इसीलिए इसमें कलश स्थापना करना बहुत शुभ रहता है। तो भक्तों, आप सभी को भी इसमें कलश स्थापना जरूर ही करना है। तो भक्तों, आप जहाँ बैठे हैं अपने उल्टे हाथ की तरफ यानी लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ हमें चावल की देहरी लगानी है और इन्हीं चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल बहुत प्रिय है। तो आप कमल जरूर बनाइए। भक्तों, अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं और इसी चावल की देहरी पर आपको कलश स्थापना कर देना है। अब भक्तों, इसके बाद आपको पीतल या तांबे का एक लोटा लेना होगा और इसमें आपको जल भरना है और इसी पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिला देना होगा। अब भक्तों, इसी पात्र में आपको हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और एक फूल हम डाल देंगे। 5 चीज़ें डालने के बाद इस कलश पर आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्तों को पहले तिलक कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें कलश में सजा लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद ढक्कन में किसी भी प्लेट या कटोरी में चावल भर के और वह हम इस कलश के ऊपर रख देंगे। अब हमें इसी कलश पर नारियल रखना है। तो नारियल जो है उसको पहले हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद नारियल पे हम मोली बांध लेंगे। आप मोली बांध सकते हैं या आपके पास लाल रंग का कोई नया कपड़ा है तो आप वो भी बांध सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए हम कलश के ऊपर नारियल को रख देंगे। इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो आप चावलों से स्वास्तिक बना सकते हैं या अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। चावल के ऊपर बड़ा बड़ा दिया जलाया जाता है, अखंड दीपक होता है। दिवाली की रात, पूरी रात ये दीपक जलता है और इस दीपक में सरसों का तेल भरा जाता है
तो सरसों के तेल का यह दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी माता, आज मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाती है तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। सभी को स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा यानी मौली समर्पित कर देंगे। तो आपको गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, जो भी हमने सोने चांदी की चीज़ें ली हैं उन्हें कलश पर हमने पहले ही मौली बांध दी थी। सभी को हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर मौली समर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। लक्ष्मी माता के पूजन में लाल रंग का अति महत्व है, तो सबको हम पहले रोली से तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, कुबेर भगवान को, चौकी पर विराजमान सभी देवी देवताओं को और जो भी आपने सोने चांदी की चीज़ें रखी हैं उनको, बर्तनों को, दिए को, कलश को, सभी को हमें तिलक करना है। पूजा में सम्मिलित सभी आपके परिवारजन, जो भी भगतजन पूजा में सम्मिलित हैं, उन सबको भी हम तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद हम चावल समर्पित करेंगे। पूजा में जो चावल उपयोग करें वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा और विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अप्रिय है। माँ सरस्वती को पीले रंग का या सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएंगे और लक्ष्मी माता को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे। देखिए, लक्ष्मी माता को ना कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो कमल का फूल बंद आता है, उसको अच्छे से ऐसे खिला लीजिएगा। खुद ही खिलाना पड़ता है, आपको खिला हुआ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इस फूल को खिला लेंगे और दिवाली के दिन आपको फूल वालों के पास बहुत आसानी से कमल का फूल मिल जाएगा। तो अगर हो सके तो आप कमल का फूल दिवाली की पूजा में लक्ष्मी जी को जरूर समर्पित करें, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी माता का प्रिय फूल होता है। उसके बाद हम कलश को और सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल ले लीजिएगा। इसके बाद लक्ष्मी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जितनी चीज़ें श्रृंगार की आपको मिल जाए वो चीज़ें हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीज़ें हैं जो समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली का जब आप पूजन करें तो ये चीज़ें जरूर समर्पित करें। सबसे पहले हम गोमती चक्र समर्पित करेंगे। आपके पास 5-7 कितने भी गोमती चक्र आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ में हम कोड़ी समर्पित करेंगे। बस तो ये चीज़ें आपको दिवाली के आसपास मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, नहीं तो आप पंसारी वाले के वहाँ से ला सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर रहे हैं, ना इन चीज़ों की फिर धन पोटली बनाई जाती है, तो ये हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो यहाँ पर हमने कोड़ी समर्पित कर दी है। संख्या कम ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं, कम से कम 2-2 चीज़ें ज़रूर समर्पित करें। ज़्यादा कितनी भी ले सकते हैं। उसके बाद हम कमल गट्टे समर्पित कर देंगे और साथ में ही हम सुपारी समर्पित करेंगे। ये सभी चीज़ें समर्पित करने के बाद फिर हम सप्तधान समर्पित करेंगे। 7 तरह का अनाज समर्पित किया जाता है। साबुत अनाज हमें समर्पित करना है। तो आप सप्तधान में गेहूँ, बाजरा, जो चावल, चना, मूंग और धनिया, ये 7 चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। आप कोई भी 7 अनाज यानी सप्तधान आप समर्पित कर सकते हैं। सप्तधान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दिवाली को आप सप्तधान जरूर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। घर की बनी हुई मिठाई ले सकते हैं या मार्केट से भी मिठाई ला सकते हैं। साथ में ही हम फल समर्पित करते हैं, तो कोई भी 12 फल आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। और सबसे जरूरी खील पताशे का भोग हमें जरूर समर्पित करना है। खील पताशे का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो आप ये भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। और सभी को हम यहाँ पर खील समर्पित कर देंगे। साथ में जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उसमें भी आप खील जरूर डालिए।
बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। अगर आपको 2 ना मिले तो आप एक पान का पत्ता भी ले सकते हैं। पान महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो पान के पत्ते पर जो जो चीज़ें आपने भोग के रूप में चढ़ाई हैं वो सभी चीज़ें हम रखेंगे। तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें हम इस पान के पत्ते पर रखेंगे और ये हम लक्ष्मी माता को भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हम पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे, फिर हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दिवाली की कथा सुननी है। तो देखिए, चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, दिवाली की कथा सभी सुन सकते हैं। अगर आप दिवाली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़ी सी खील लेकर और फिर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे। यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुन के और जो खील है वो लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें कथा सुन लेनी है। उसके बाद हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो देखिए, दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं। आप जो दिए हैं वह चौकी के पास ही रखें, फिर हम सारे दियों को जला लेंगे। तो लक्ष्मी पूजन से पहले हम सभी जो दिए हैं उनको जला लेते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। लक्ष्मी माता का जब भी आप पूजन करें तो धूप जरूर दिखाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता का चलता सुगंध अति प्रिय है। तो धूप हम जला लेंगे, फिर हम आरती करेंगे। तो भक्तों, बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे और फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। तो भक्तों, यहाँ पर हम लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए, अपने घर में आने के लिए लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी को धान समर्पित करते हैं। यानी जो ये खील होती है ना, ये धान होता है, ये खील समर्पित करते हैं। इसे धन का स्वरूप माना जाता है और माता के ऊपर खड़े होकर हम अपने हाथ में धान लेकर माता के ऊपर धान की वर्षा करते हैं। घर के सभी सदस्य माँ लक्ष्मी के ऊपर धान की वर्षा जरूर जरूर करें। कहते हैं इससे घर में धन बरसता है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी माता के ऊपर धान की वर्षा कर देंगे। हमारा जो लक्ष्मी पूजन है ये धान की वर्षा के बाद ही पूर्ण होगा। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद अब आपको लक्ष्मी पोटली बनानी है। तो देखिए, पूजा करने के बाद कितने भी समय बाद, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा फ्री हो गए हैं तो आप लक्ष्मी पोटली बना लीजिएगा। आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी पोटली ले लेंगे। लाल रंग की पोटली हमें लेनी होती है, या आप कोई लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। आपके जो भी हमने लक्ष्मी जी की प्रिय चीज़ें चढ़ाई थी, जैसे हमने गोमती, चक्र, कोड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, ये सब चीज़ें जो हमने चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें हम इस लाल रंग की पोटली में या लाल कपड़े में हम रख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी पोटली तैयार करते हैं। अब इस पोटली को हम अपनी धन की तिजोरी में या जिस भी जगह पर आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर हम इस पोटली को रख लेते हैं। ये पोटली हमें दिवाली के दिन ही बनानी है, यानी दिवाली की रात को पूजा के बाद ही बनानी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को इस तरह से रख के और इसको हम लक्ष्मी माता के चरणों में स्पर्श करा के फिर हम ये पोटली अपने लॉकर में रख देंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से आप पोटली बना सकते हैं। अब देखिए, पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वह घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। रात को जब हम सोने जाएंगे उससे पहले हमें काजल बनाना होता है। तो जो अखंड दीपक होता है, जो बड़ा दिया अखंड हमने जलाया है, इसी के ऊपर किसी भी चम्मच या किसी भी प्लेट वगैरह को उल्टा करके हम काजल बना लेंगे। इसके बाद इसी दीपक से थोड़ी सी चिकनाई लेके और फिर हम सबकी आंखों में ये काजल लगा देंगे। ये काजल बहुत ही शुभ माना जाता है और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो भक्तों, ये थी दिवाली पर लक्ष्मी पूजन की संपूर्ण विधि। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।